राज्य में महिलाओं पर बढ़ते अपराधों की बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार आने के बाद न सिर्फ उदयपुर बल्कि पूरे राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। महिला उत्पीड़न, छेड़छाड़ और दुष्कर्म जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार इन मामलों में सिर्फ बयानबाजी कर रही है। जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने कहा कि राज्य की महिलाएं आज खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। आए दिन हो रही गंभीर घटनाओं के बावजूद ना तो पुलिस की सतर्कता बढ़ी है और ना ही प्रशासन की सक्रियता। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार महिला सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पर केवल दिखावे की राजनीति कर रही है। इस दौरान कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राज्यव्यापी विशेष अभियान चलाया जाए। साथ ही ऐसे मामलों में लिप्त दोषियों को जल्द गिरफ्त में लेकर सख्त से सख्त सजा दिलाने की व्यवस्था की जाए। प्रदर्शन में कांग्रेस के कई पदाधिकारी, महिला विंग के सदस्य और युवा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल रहे। सर, कांग्रेस उदयपुर शहर द्वारा जिस तरह से उदयपुर की शांति व्यवस्था पे जो प्रश्न चिन्ह लगाता है, हम जानते हैं कि उदयपुर की शहर हमारी जो जिलों की नगरी, पर्यटकों की नगरी के नाम से ये राजस्थानी नहीं पूरे विश्व में नाम से पहचानी जाती है। आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये अपराधों की नगरी हो नहीं। आज गली गली में आप देखिए जो ड्रग्स की गोलियां बिक रही है, हत्याएं हुई। अभी 2 दिन पहले एक नर्सिंग कर रही 22 वर्षीय युवती का मर्डर हुआ। कल एक विदेशी युवती का जिस तरह से रेप करके जो मर्डर उसके साथ रेप किया गया है, वो पूरे देश ही नहीं विदेश में भी हमारी उदयपुर की छवि को धूमिल करता है। और आज जिस तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा जिसने कल एक विदेशी युवती के साथ रेप किया और उसको एक हीरो की तरह से आप लेके आ रहे हो परेड करा के, आप क्या बताना चाह रहे हो उदयपुर शहर की जनता से कि कल जो जिसने बलात्कार करा जिस युवती के साथ, वो हीरो की माफी का आपके सामने आएगा, चाहे पुलिस प्रशासन की कस्टडी में होए। हम ऐसे लोगों को उदयपुर शहर की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं आपके खासकर मीडिया भाइयों से कहना चाहता हूं कि उदयपुर शहर में और भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं, कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरह से जो घटनाक्रम हुआ है, मुकदमे दर्ज हुए हैं, लेकिन अभी तक उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, उसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। जिस तरह से घंटाघर के थाना अधिकारी को डराया धमका जाता है, वो भी प्रशासन के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। इसलिए हम राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी को कहते हैं कि उदयपुर शहर की व्यवस्था को संभाल ले, नहीं तो यहाँ बहुत बड़ा जन आंदोलन का रूप लेगा और जो भी व्यवस्था बिगड़ेगी वो पूरा प्रशासन जिम्मेदार। अरे इधर आओ। जिस तरह से कुछ दिनों में या यूं समझ लीजिए कि बीजेपी की सरकार आने के बाद शहर का ही नहीं पूरे राजस्थान का माहौल बदला है और गुंडागिर्दी, आपराधिक तत्व जितने हावी हुए हैं, उसको देख के लगता है कि बीजेपी का इन असामाजिक तत्वों से पूरा नाता है। क्योंकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है। जब कुछ भी होता है, आप देख लो कि एक बीजेपी के नेता ने एक बीजेपी की नेत्री के साथ अभद्रता की। अभी 2 दिन पहले एक होटल में एक नर्सिंग कर्मी महिला की वो हत्या हो गई। इसी तरह ये एक फॉरेन की लेडीज के साथ, ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि इससे हमारा उदयपुर ही नहीं देश का शर्मसार होने का मामला है ये। और जो उदयपुर पर्यटक की नगरी है, यहाँ का सारा कारोबार पर्यटक से चलता है, उसमें कहीं ना कहीं हम पीछे हो जाएंगे, क्योंकि हमारी रेटिंग 1 नंबर पे है। तो ये बीजेपी वाले चाहते हैं कि हम वापस इसको नीचे ले आएं। इसलिए इनको चाहिए कि इसको ऐसी सजा दे कि आने वाली 7 पीढ़ियां इसकी भी याद रखें और शहर में शांति रहे। और मैं उस महिला से या जो बलात्कार हुआ उससे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि हमारे देश के लोग हैं इसे निकम्मे नकारे
उनकी वजह से हमें ये शर्मसार होना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी का पूरा पूरा हाथ है, सहयोग है।